नमस्कार, स्वागत है आपका पॉलिटिकोस में। मैं हूं आपके साथ ईशान दीक्षित। जिस तरीके से बनारस में घरों का, अगर भवन की बात कही जाए, घरों का ध्वस्तीकरण हो रहा है, साथ ही साथ जो दाल मंडी है उसको चौड़ा किया जा रहा है, उसके चक्कर में दुकानें भी तोड़ी जा रही हैं। उसी से बनारस से आए हुए एक व्यक्ति मेरे साथ हैं। पहले तो आपका नाम? मैं संजीव जायसवाल, 21 साल से मैं बनारस में हूँ। 21 साल? हाँ, 21 साल से दाल मंडी में दुकान खोल के बैठा हुआ हूँ। लखीमपुर खीरी से मैं बनारस जाके बस गया हूँ। मुस्लिम मार्केट होते हुए रात में 2-2:30 बजे दुकान बंद करता हूँ। किसी प्रकार की डर नहीं है, किसी प्रकार का कोई क्षति नहीं होती है। 21 साल से परमानेंट काम करता हूँ। आज की तारीख में, आज कौन सा दिन है तारीख हमें नहीं मालूम, 20 या 21 है। लगभग 20 आदमी हम लोग आए हुए हैं। अखिलेश जी से मिले, बहुत हमें अच्छा लगा और बहुत उन्होंने सहयोग किया और सहयोग करने की आश्वासन भी दिया। हमारी तो मेन साहब समस्या या मुद्दे की बात कर रहा हूँ। एक तो जो 58 फीट चौड़ी सड़क कर रहे हैं, इसकी कहीं से कुछ भी आवश्यकता नहीं है। ये सरासर अन्याय कर रहे हैं, एक तरफा देख रहे हैं। महाकुंभ जैसी भीड़ जब वहाँ से गुजर के चली गई बनारस के अंदर, कई थाने हैं, न किसी थाने में रिपोर्ट या किसी थाने में एप्लीकेशन दी गई कि यहाँ से हमें परेशानी हुई। तो जब महाकुंभ जैसी भीड़ निकल गई तो अब वहाँ पर चौड़ीकरण करने की क्या जरूरत है? और इतनी चौड़ीकरण करने की जरूरत है ही नहीं। तो आप बता रहे करने की जरूरत नहीं, लेकिन क्यों किया जा रहा है? बस आप ये समझिए, आप बनारस, ये आप तो लखनऊ के ना, बनारस का कोई बंदा हो तो बताऊं। ये रोड एक गदौलिया से लहराबीर जा रही है जिसकी चौड़ाई 14 मीटर है, और ये रोड एक जो है, वो खुद की दुकान है। यह मैं किराए पर रहता हूँ, किराए की दुकान है, मैं किराएदार हूँ। मेरे मकान मालिक जो है, किया जा रहा है, अगर अवैध नहीं है तो उसका मुआवजा मिलेगा। सर मुआवजा एक तो बहुत कम दे रहे हैं, सर्किट रेट के हिसाब से बहुत कम दे रहे हैं, और यहाँ पर दिखा कुछ रहे हैं, वहाँ मिल कुछ रहा है। आप कुछ नहीं, मिल कुछ और। यस सर, जब आपके सर के ऊपर समझ में आएगा ना, तब समझ में आएगा। अखिलेश जी से क्या करना है? अखिलेश जी से यही सब अपनी भावनाएं कही, उन्होंने सहयोग दिया। उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया कि आप संघर्ष करिए, हम आपके साथ हैं, जो सहयोग होगा वो हम करेंगे पूरी। स्पष्टीकरण से पहले आपको कोई नोटिस मिला? नोटिस एंड टाइम पर लगाया, और अवैध है, सरकारी नहीं है, फिर कागज पत्तर लेके जाओ तो वो सरकारी हो जाता है, फिर सब हो जाता है घाई-माई, आप समझ रहे हैं। वहाँ भी खूब चल रहा है। दुकानें लगभग तोड़ी, लगभग 1500 दुकानें टूट रही हैं। 1500? यस सर। कुछ घर भी तोड़े जा रहे हैं। हाँ, लगभग 186 घर तोड़े जा रहे हैं, और 6 मस्जिदें भी हैं। 6 मस्जिद? हाँ, मतलब यानी कि 1500 दुकानें, यस सर, 86 घर, 186। 186 हाँ और 6 मस्जिद। हाँ, 98 इधर से है और 98 या 99 इधर से है, दोनों तरफ की गिनती होती है ना, उसके हिसाब से 186-87 घर हम बर्बाद हो जाएंगे, मर जाएंगे, सब भूखे मर जाएंगे। मतलब जरूरत पड़ गई हो? कोई जरूरत नहीं है भाई साहब, कौन सी राती रहता। अब आप क्या, आप भी बात कर रहे हैं, आप इतना बड़ा गेट में, जब ये कई साल से गेट देख रहे हैं, कई साल से गेट लगा है, जब इसमें लोग उतना जा रहे जाने, जब ये मुख्यमंत्री 21 साल से हैं लगातार वहीं पर, जब ये यहाँ मुख्यमंत्री थे, जाने कितने लफड़े हो गए। एक उदाहरण के तौर पर दे रहा हूँ, आज सन्नाटा है, तो अभी सन्नाटे में चोरी करने की क्या जरूरत है? महाकुंभ समझते हैं, बुरा मत मानिएगा, आप आपसे बड़े हैं, उम्र आपसे ज्यादा है, ऐसी भीड़ जिंदगी में नहीं देखी होगी आपने। बनारस में आए होते तब समझ में आता, भीड़ नहीं देखी, बनारस में आए ही नहीं। हम लोगों से पूछिए, वहीं बगले मंदिर के पास ही दुकान है भाई। जो भीड़ इन आंखों ने देख ली, भगवान ने करे, हम क्या बताएं। बस ये तो ऊपर वाले की कृपा की, कोई कांड नहीं हुआ, कोई लफड़ा नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ किसी का। यार क्या करेंगे ये बताएं, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं, सरकार से हम निवेदन करते हैं, हमारे 2 बच्चे हैं, पहले तो हम यही कहेंगे साहब कि हमें आत्महत्या करने की इजाज़त दे दीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत बुरी तरीके। आत्महत्या से अरे भैया कहाँ जाएं? अरे भाई क्यों बुरा बुलवा रहे हो यार? ये माइक आपके हाथ में है तब रोटी मिल रही है, आप भी किसी के नौकर होंगे। अब जिस दिन ये माइक छिन जाएगा, जब पैदल हो जाएंगे ना, तब समझ में आएगा कि क्या करें। और आप तो ज्यादा, जब 25-30 साल की उम्र, हड्डियों में दम नहीं है यार, 55 साल उम्र हो रही है, कहीं जाओ काम ढूंढने तो कह रहा है कि तुम्हारी उम्र नहीं है, चलो चौकीदारी करोगे। हाँ, गुस्सा बता रहे हैं। अरे गुस्सा नहीं बता रहे, हम मरने के लिए तैयार हैं। कोई हम तो सरकार से कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप सब नहीं करेंगे, लेकिन सरकार हो सकता है आपको सुने।
और हो सकता है उस पर एक्शन ले। अरे भाई, जब भूखे ही मार दे रहे हो भाई, भूखे भजन, पेट भगवान को भी नहीं याद, जब पेट में रहेगा तब ना यार भगवान की पूजा करेंगे। पेट में चूहा कूद रहा, जय श्री राम नहीं हो पाता, दिखावा करें, बोलो। मर रहे बच्चे, बिजली का बिल 7 तारीख हो गया, नहीं जमा कर पाया है, 18 तारीख बिल नहीं जमा कर। हाँ भाई साहब, क्या कहें यार, जब पेट में जिसके लात पड़ती है उसके समझ में आता है। हम एक ही बात कह रहे हैं, भगवान न करे आपके साथ जिस दिन छिन जाएगा और आगे की उम्मीद नहीं रहेगी तब समझ में आएगा। तो कोई उम्मीद नहीं कि आगे मिलेगी। अरे काम है की उम्मीद नहीं है यार, ये सरकार में काहे नहीं, आप लोग तो बोलते ही नहीं हो कुछ। क्या दे दिया यार, क्या नौकरी मिल गई कि लड्डू मिल रहा है, कितना नौकरी मिल गई है। आप जो कहते हैं ना, बोलते मैं बोलता हूँ, आप मेरी सारी वीडियो उठा के देख लीजिए कि अगर कोई परेशान है, परेशानों में हाँ पत्रकार लोगों की बात कर रहे हैं, जो सही मामला हो तो दिखाएगा नहीं, जो उनके मतलब का वही दिखा रहा है। फिलहाल भैया हम बहुत दुखी है, और हम नहीं दुखी हैं, हम नहीं दुखी हैं, वहाँ के सारे लोग दुखी। आगे का भविष्य नजर नहीं आ रहा है, हम लोगों के बच्चों की जिंदगी खत्म। अगर ये क्या बोलते हैं, ये नहीं टूटना बंद हुआ तो हम लोगों की बच्ची जो दाल रोटी खाते हैं वो तो मरेंगे ही, पढ़ाई लिखाई जीरो, समझ लीजिए। जब क्या कहें, कब्र का हाल मुर्दे ही जानता है, आप नहीं कहाँ समझोगे यार, बेकार की बात कर रहे हो। अरे वीडियो जाएगी ना, जब एक जूता जब काटता है, नया जूता कभी खरीदे काटा है, जानते कि नहीं, चप्पल उप्पल काटती है कि नहीं, तो आपका दर्द आप ही समझेंगे। हम कहेंगे सर अच्छा जूतिया बना रहे हो, सही सलामत जूता पहन लो, सही सलामत चप्पल पहन लो, लेकिन जिसके कटिया गर जाती है भी वही समझाएगा, वही बताएगा। भाई क्षमा चाहते हैं हम, थोड़ा हम कोई क्षमा की बात, कोई क्षमा, पता है, कोई क्षमा की बात नहीं। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.